सीख चुके हैं, जब समझ जाते हैं भैया तो कर पाएंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन दिया है, अभी कोई भी क्वेश्चन आपको आधे में देगा, आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे? जैसे दिया है यहाँ पर 9/8 भागे 2 का आधा करना है, 2 का आधा करना। भी आधा का मतलब समझेंगे, पहले क्या दिया इसमें समझेंगे कैसे भैया कि इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे 9/8 कर देंगे, भाग लगा दो। उसके बाद क्या दिया है? 2 दिया है, उसके बाद का आधा बोला है, का आधा बोला है। आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है 1/2, और का मतलब ऑफ या का मतलब बोर्डमास के नियम में आप खूब भली भांति समझे होंगे कि ऑफ या का मतलब गुना होता है, तो यहाँ का मतलब गुना लगा दो भैया। और आधा का मतलब भैया, आधा का मतलब होता है 1/2। किसी भी चीज को 1/2 कर दिया जाए इसका मतलब आधा होता है। जैसे 100 रुपए को अभी 2 भाग में कर दो तो आधा हो गया, 50 रुपया होगा, तो 1/2 का मतलब आधा ही होता है। अब इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे? इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे। कौन से 2 से? इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब कितना बचा भैया? यहां पर बचा है 9/8 और भाग लगा है, और यही 1 बचा है। अब 1 की वैल्यू आप लोग खूब भली भांति समझते होंगे कि 1 से चाहे किसी भी संख्या को भाग दें या गुना करें, उस आंसर जो है वही स्वयं संख्या ही आती है। चाहे गुना कर दो आप, चाहे भाग कर दो, भाग और गुना में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 9/8। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक सवाल और करते हैं, जब आपके समझ में आ गया भैया तो चलिए इसको करके दिखाओ। सेम ही क्वेश्चन देंगे लेकिन ये भी थोड़ा ये जो है डिफरेंट हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा? जैसे यहां पर पूछ लिया आपसे कि 6 के कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि अभी ले लिया कि 6/5 ले लिया और भाग में 8 दे दिया है, का आधा बोला है। क्या बोला है? का आधा बताओ, का आधा है पूछा है, आधा है पूछा है। अभी आधा का मतलब क्या होता है आप खूब भली भांति समझते हैं भैया। आधा का मतलब क्या होता है तो बता दीजिए, कैसे करेंगे इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम वही कंडीशन है इसमें। तो क्या करेंगे 6/5 इसमें रख लेंगे। 6/5 दिया, उसके बाद भाग लगाया, भाग लगा दीजिए भैया। उसके बाद 8 दिया है, 8 कर दो। का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना होता है। ऑफ या का मतलब बोर्डमास के नियम में पढ़े होंगे कि गुना होता है, का के स्थान पर गुना लगा दो। आधे का मतलब 1/2 कर दो भैया, आधा कर दो, 1/2 कर दो। अब इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे, कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे, 8 को 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में कट जाएगा भैया। अब 4 का गुना 1 में 4 ही होता है, तो यहां पर हम उतारेंगे सीधा उसको 6/5 करेंगे, भाग लगा दो। अभी ये 4 सिंगल दिख रहा है, जब संख्या बटे में हो और सिंगल हो तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि 1 का वैल्यू गुना और भाग में नहीं होता है, वो संख्या स्वयं ही आती है, चाहे गुना करो चाहे भाग करो। अब जब संख्या भाग में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है इसको गुणे में लाना होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर दिया क्या है? 6/5 दिया है, 6/5 दिया भैया, 6/5 लिख लो। उसके बाद भाग का साइन लगा है, भाग का साइन लगा है। अब उस साइन को हम चेंज करेंगे, भाग के साइन को हम गुने के साइन में चेंज कर देंगे। भाग का साइन गुने के साइन में चेंज हो गया, और जब भाग का साइन गुने के साइन में चेंज होता है तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। कौन सी? अगली बटे वाली। तो अगली बटे वाली कौन सी है? 4/1 है। अब ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया? जब संख्या बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो संख्या ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 6 का 1 गुना करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, और 4 का गुना 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। जब कटने वाली संख्याएं होती हैं तो उनको हम काट दिया करते हैं। क्या कटेंगी संख्या? तो बिल्कुल कट जाएंगी। 2 का 3 गुना 6 होता है और 2 का 10 गुना 20 होता है। तो यहाँ पर आंसर निकल के आ गया 3/10। यही आपका राइट आंसर हो गया भैया, यही आपका राइट आंसर हो गया। किसका भैया? पूछा था 6/5 भागे 8/8 का आधा बोला था, का आधा बोला था। अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी दोनों संख्याएं बटे में हो तो क्या करेंगे आप? अभी बीच में जो है ये जो भाग का
साइन दिख रहा है सिंगल संख्या है। अभी ये दोनों संख्याएं बटे में हो जाएंगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पर दे दिया अभी आपको, यहाँ पर अभी आपको दे दिया जाए कि 20 और बटे में क्या दे दिया जाए, संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 20 बटे के, अभी यहाँ पर हम कर दें कि 15, 20 बटे के 15 और भाग का साइन है, फिर 4 बटे के 15 कर दे, यहाँ पर 4 बटे के 15 कर दे। बोला है का आधा बताओ, का आधा है पूछा है, का आधा है पूछा है, आधा है। अभी इसको कैसे बताएंगे भैया, कैसे बताएंगे? आधा ही करना है, क्या करना है? आधा करना है। कैसे? जैसे अभी पिछला सवाल किया, तो चलिए इसको भी कर दो आप फटाफट। कैसे करेंगे? 20 बटे के 15 यहां पर हम लिख लेंगे, 20 बटे के 15 हो गया। अभी भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो। फिर क्या बोला है? 4 बटे के 15 बोला है, 4 बटे के 15 कर दो। उसके बाद का मतलब गुना हो जाता है। मैंने आपको बताया था भी कि का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है बोर्ड मास के नियम में। अभी का हो गया, का मतलब गुना, आधा कर देना है। आधा का मतलब 1 बटे के 2 हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। चलिए क्या करते हैं, पहले हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो चलिए काट दो। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4 होता है। 2 का 1 गुना 2 ही हो जाएगा। तो संख्या कितनी आ गई? उतर के नीचे क्या आ जाएगी? आ जाएगी 20 और बटे के 15 कर देंगे इसको। उसके बाद क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे और 2 बटे के 15 कर देंगे, क्योंकि 2 का 1 गुना 2 ही होता है और 15 का भी 1 गुना 15 होता है। तो 2 बटे की 15 आ गई संख्या। अब जो है हमें क्या करना है, कभी जो भाग का साइन है अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है तो संख्या पलट जाती है, आपको खूब पता है। तो 20 बटे के ये 15 लिख लेंगे, 20 बटे के 15 लिख लेंगे। ये भाग का साइन दिख रहा है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। और अगली संख्या क्या? 2 बटे के 15 है, तो ये 15 बटे की 2 हो जाएगी भैया, 15 बटे के 2 हो जाएगी। अब चलिए अब क्या करते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्या बटे में होती है तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो चलिए कर लेते हैं। लेकिन यहां पर गुना करने से पहले जो संख्याएं कट सकती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो कैसे कट जाएंगे? यहां पर आसान हो गया सवाल आपका। कैसे हो जाएगा? इस 15 से ये 15 खत्म, इस 15 से ये 15 बिल्कुल खत्म हो गया, कट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है 2, 2 से काटेंगे, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 10 गुना 20 होता भैया। आंसर आपका निकल के आ गया है 10। यही आपका राइट आंसर है। 1 सेकंड के अंदर आप आंसर कर पाए। कोई भी संख्या होगी, बस आपको नियम के हिसाब से चलना है। अभी आधा के चक्कर में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ तो गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके समझाते हैं। कोई दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि डाउट ना रह जाए। चाहे 1 संख्या देगा, चाहे 2 संख्या देगा, संख्या कोई भी देगा, आपको जो है आधा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आधा का मतलब आधा की वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर अभी ये बटे में थी, अब इसको बिना बटे के कर दो। जैसे यहाँ पर दे दिया कि 50 और भाग लगा दिया है, 50 दे दिया है, बटे में नहीं है और भाग लगा दिया है। अगली संख्या कौन सी देगा? जैसे कि दे देगा 4 और बटे के 15 दे दे। यहां पर 4 बटे के 15 दे दे। पूछा है का आधा क्या है? क्या पूछा है? का आधा क्या है? का आधा क्या है? अब आप बोलेंगे कि भैया हम तो लगा लेंगे। बिल्कुल लगा पाएंगे, कैसे नहीं लगा पाएंगे? हम लगा पाएंगे क्योंकि हमें खूब पता हो गया है। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें जो है बटे में दिया था, अब इसमें बटे में कोई संख्या नहीं, तब भी हम कर पाएंगे। चलिए करके देखते हैं। क्या करेंगे भैया? पहले वही नियम, हमें 50 कर देना है। उसके बाद भाग का साइन है, लगा दो भैया। 4 बटे के 15 है, कर दो भैया, 4 बटे के 15 भी कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है का आधा। का मतलब गुना होता है भैया, हमें पता है। आधा का मतलब 1 बटे 2 होता है, 1 बटे 2 कर देते हैं। अभी संख्या हमारी बनके तैयार हो गई है। अब जो संख्या करना चाहती है उनको काट देते हैं। संख्या काट देते क्यों है भैया? क्योंकि संख्या काट देने से हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। बहुत बड़ा गुना करने से क्या मतलब है, बाद में लास्ट में वो भी संख्या कट जाएगी, आंसर तो सेम ही आएगा। चलिए काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4 होता है। अब ये एक संख्या कट सकती है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे कि 50 और भाग
2/15 है, 2/15 है, क्योंकि 2 का 1 गुना 2 ही होता है, 15 का 1 गुना 15 होता है। अब क्या, तो 50 भागे के 2/15 यहाँ पर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 15 भागे 2/15, 50 भागे 2/15 है, तो ये 50 जो भाग में था उसको हम गुणे में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाए, और भाग लगा है, भाग का साइन है, भाग का साइन हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है, तो मल्टीप्लाई के साइन में जब चेंज होगा तो अगली संख्या जो बट्टे वाली दिख रही है आपको 2/15, ये नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाती है, यानी कि संख्या पलट जाती है। तो 2/15 है, तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्या बट्टे में होती है तो ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्या गुना कर दी जाती है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ तो नीचे ऊपर संख्या नहीं है, यहाँ तो सिंगल संख्या दिख रही है 50, तो हम पलटेंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भैया 1 मान लिया जाता है। 1 क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि मैथ का दूसरा नाम ही मानना होता है, बगैर माने मैथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे 1 मान लिए हैं, 1 का जो है वैल्यू भी नहीं होता, गुना और भाग में 1 का कोई वैल्यू, कोई अस्तित्व, कोई महत्व तो नहीं होता भैया, इसलिए 1 को मान लिए हम। अब ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे का गुना नीचे से करेंगे। 50 का गुना 15 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 का 5 गुना 75, 75 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 0 रख दो, 750 आ गया भैया। बटे की नीचे 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसको हम हल कर देते हैं। कैसे करेंगे, जब 2 से हम इसको काटेंगे, किसको काटेंगे भैया, 750 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 का 3 गुना 6, 2 का 7 गुना 14, 2 का 5 गुना जो है 10 होता है, यानी कि 375। यही आपका राइट आंसर हो गया भैया, यही आपका राइट आंसर हो गया। किसका, 50 भागे 4/15 का आधा है। अभी का आधा है पूछा था। अब जो बटे में संख्याएं थी, जैसे कि यहाँ पर 9/8 भागे 2 का आधा पूछा था, तो संख्या बटे में हो, संख्या सिंगल हो, उसका आधा जैसे भी पूछेगा थोड़ा सा जो है हम समझ करके क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप समझ भी पाए होंगे। और यद्यपि वीडियो समझ में आ रही हो भैया, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक काम और करेंगे आप लोग कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन होगा, और उसका जो है आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में 1 सेकंड के अंदर करके देना है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला भैया, यहाँ पर बोला है, जैसे मैं आपको दे देता हूं 15/20 दे देता हूं, उसके बाद भाग लगा है और 4/8 दिया है, बोला है का आधा है, का आधा बताओ भैया, का आधा है बोला, का आधा है बोला है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। क्या देना है, 15/20 भागे 4/8 का आधा बोला था, का आधा